हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो आपने कई बार डीएनसी के बारे में सुना होगा। डीएनसी क्यों करवाया जाता है, क्यों ज़रूरी है। कई बार क्या हुआ है कि कई महिलाएं कई सालों से गर्भ धारण करने के लिए ट्राई तो कर रही हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी वो फॉलो कर रही हैं और फिर भी उनको कुछ नहीं हो पा रहा है। सारे रिपोर्ट्स सही है, एग की क्वालिटी, एग रिलीज़ सही टाइम पर हो पा रहा है, ओव्यूलेशन सही है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, हस्बैंड की भी रिपोर्ट्स सही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होते हुए भी वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। तो क्या हुआ कि मेरे घर में भी कई महिलाओं ने डीएनसी, जब उनको डॉक्टर ने डीएनसी रेकमेंड किया और उन्होंने सिर्फ डीएनसी किया और नेक्स्ट महीने उन्होंने ईज़िली कंसीव कर लिया। जो महिलाएं 4 साल, 5 साल, 2 साल से ट्राई कर रही हैं, उन्होंने डीएनसी करवाया और उसके 1 महीने या 2 महीने बाद ही उन्होंने कंसीव कर लिया। डीएनसी क्यों ज़रूरी होता है कई महिलाओं में और क्यों करवाया जाता है, क्या प्रोसेस है ये, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। डीएनसी क्यों करवाना चाहिए। देखिए, जैसे कि कई महिलाओं के पीरियड्स जो हैं या तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो होती हैं, उनको यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उनको, तो यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होना, ये भी एक कारण होता है डीएनसी करवाने का। या फिर कई बार क्या होता होगा, आपने देखा होगा कि आपके कुछ मंथ मिसकैरेज हो जाते हैं, मतलब कुछ मंथ कंसीव होता है और अपने आप मिसकैरेज हो जाता है, अपने आप जो है वो गर्भपात हो जाता है आपका। कई ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि एग की क्वालिटी सही नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, आपके हेल्थ को लेकर कई ऐसे कारणों की वजह से अपने आप आपका मिसकैरेज हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर जो ब्लीडिंग है, कुछ ब्लीडिंग्स है, कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ म्यूकस वगैरह हैं, वो आपके बच्चेदानी में ज्यों के त्यों वैसे ही रह जाते हैं, कई कुछ अंश उनका जो है वहीं रह जाता है। तो अगला पीरियड भी सही से नहीं आएगा आपको। और कई बार क्या हुआ कि आप पीरियड्स पे अपने ध्यान नहीं दे रहे हो, पीरियड्स भी आ रहे हैं लेकिन कई बार आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस पे, ठीक है। तो इस कारण से भी मिसकैरेज आपका हुआ है और आपने अच्छे से, आपका ब्लीडिंग नहीं हुआ, मिसकैरेज के बाद जो है आपका अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका अगला जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने में काफ़ी टाइम लगेगा या नहीं होगा, ये भी नौबत आ सकती है। कई बार आप पिल्स लेते हो, ठीक है, पिल्स आप ले रहे हो और आपका मिसकैरेज हो गया। पिल्स के कारण भी अगर मिसकैरेज हो गया, वो पूरी तरीके से अंदरूनी सफाई करके नहीं निकाला गया, उसको ब्लड टिश्यूज़ अंदर छूट गया है, तो उस केस में भी डीएनसी किया जाता है। अबॉर्शन, मिसकैरेज के भी केस में डीएनसी किया जाता है कि पूरे अच्छे से क्लीन किया जाए उसको, कि तुरंत या फिर अच्छे से गर्भ धारण हो सके। अगर कुछ ब्लड या टिश्यूज़ अंदर रह जाते हैं तो फिर कंसीव नहीं कर पाती है महिलाएं। 45+ महिलाओं में पीरियड का रुकना, मोनोपॉज के केस में, इन सब केस में डीएनसी को किया जाता है। तो खासकर जिन महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है या फिर पीरियड सही से नहीं आता है, जिन महिलाओं को काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती है, यूट्रस में ब्लीडिंग होती है, उनको डीएनसी करवाने की राय दी जाती है। और कई महिलाओं ने डीएनसी करवाया है और उसके कुछ महीने बाद ही उनको कंसीव हुआ है। डीएनसी होता है तो आपको एनेस्थेसिया दे के 10 से 15 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है एंड देन आपके बच्चेदानी की सफाई की जाती है। बच्चेदानी की सफाई करते क्रम में कई डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चेदानी का कुछ टुकड़ा निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं कि कहीं कोई कैंसर नहीं है, कहीं कोई पॉलिप या फिर कोई गांठ तो नहीं है। ये सारा कुछ जांचा जाता है कि क्यों महिलाओं को ये सारे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। बच्चेदानी की सफाई करने के बाद ही महिलाएं गर्भ धारण कर पाती हैं, अगर जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।